देश में होने वाले लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और इन्हें लेकर तरह तरह के सर्वे भी सामने आने लगे हैं। ताजा सर्वे कहां सामने आया है, इस सर्वे में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये सारी रिपोर्ट आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की 90 लोकसभा सीटों पर एक सर्वे आया है। सर्वे के मुताबिक इन दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए बम्पर 54 सीटों से जीत सकती है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी को तगड़ा झटका लग सकता है। यहां मोदी मैजिक के आसार हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां ममता बनर्जी मोदी लहर पर भारी पड़ती दिख रही हैं। यानी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो मैजिक है वो मजबूत और टिकाऊ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि प्रदेश में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। यहां इंडिया गठबंधन का बहुत बुरा हाल होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में 2019 के मुकाबले बीजेपी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सर्वे पर अगर एक नजर डाली जाए तो देश की 18वीं लोकसभा को यानी लोकसभा चुनावों को अब कुछ ही माह का वक्त बचता है। इससे पहले ही सभी दलों की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण के दौरान दावा किया कि एनडीए इस बार आम चुनावों में 400 सीटों के पार जो है जीत हासिल करेगी। अकेले बीजेपी 370 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में मोदी 3.0 की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और उन्हें ये यकीन है कि जनता इस बार भी चुनावों में उन्हें ही जिताएगी। तो एक बार फिर से कॉन्फिडेंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में देखने को मिला है। मोदी 3.0 की बात की है और उसके साथ साथ 400 सीटों पर जीत का दावा किया है। अकेले बीजेपी 370 सीटों पर आने वाली है, एक बड़ा दावा है। इस बीच एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्या कुछ जो है देखने को मिलने वाला है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए इन दोनों राज्यों में 54 सीटों पर जीत सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए बम्पर सीट जीत सकती है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 39 सीटें मिल रही हैं, जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 9 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में सीट नहीं आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें, जहां ममता बनर्जी का रसूख देखने को मिलता है, वहां की 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीट पर जो है ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी मजबूत नजर आती है, जबकि बीजेपी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ सकती है, वहीं अन्य के पास कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। 2019 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। तो 2019 के मुकाबले यदि आप अभी के आंकड़े देखें तो 3 से 4 सीट पीछे जाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, जबकि ममता के खाते में 22 सीटें थी। तो कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो ममता बनर्जी को यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा कर चुकी हैं। वो प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। वो गठबंधन से हटकर आगे बढ़ रही हैं, ये भी साफ हो चुका है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि किसे कितने प्रतिशत वोट मिलने वाले हैं, तो सर्वे ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लगभग 43% वोट मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी को लगभग 42% वोट मिल सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में लगभग 12% वोट आ सकते हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार को 4% वोट मिल सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो ममता बनर्जी अभी भी अपने रसूख के साथ आगे बढ़ रही है। वो दबदबा, वो पसंद जो है आम जनता के बीच बरकरार है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर कम से कम महाराष्ट्र से आ रही है कि एक अच्छा प्रदर्शन एनडीए करता नजर आ रहा है और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हम तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ हलचल देश में देखने को मिल रही है, देश के कोने कोने से हर खबर को आपकी नजर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आप अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजते रहें। आप सभी के कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। धन्यवाद।